मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना। बहुत सारे लोग जीवन चल रहा है, केवल जीवन किस चीज का नाम है, बस जिंदगी में बताया गया कि पढ़ लो लिख लो नौकरी पा जाओगे, बस एक उद्देश्य है और हम नौकरी पा गए, सोचे हमारा जीवन सफल हो गया, हम कामयाब इंसान बन गए। लेकिन विवेक सर से मिलने के बाद ये बात समझ में आएगी कि नौकरी करना ये जीवन को चलाने की एक प्रक्रिया है, ये जीने को एक प्रक्रिया नहीं है। जीने की प्रक्रिया क्या है? जहां पर आप अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की करें, जहां जिंदगी में आप ही नहीं तरक्की करें, आपसे मिलने वाले लोग भी तरक्की करना शुरू कर दें। आपके मिलने वाले लोग भी तरक्की करना शुरू कर दें। मेरे पास आए थे, वो कई बार आए थे, टीचिंग प्रोफेशन से थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरे से मिलने आए थे और बोले कि संजय भाई, मैंने गवर्नमेंट की गुलामी छोड़ दी। मैं नहीं चाहता कि 50,000 की जॉब में, 1 लाख की जॉब में मैं अटका रहूं। मैं चाहता हूं जिंदगी में जो जिंदगी में चाहिए वो चीज पा सकूं, और जो अपने लोगों को चाहिए उस चीज को मैं दिला सकूं। मैंने गवर्नमेंट की गुलामी छोड़ दी और मैंने वेस्टीज को अपना हिस्सा बनाया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और आप भी मेरे साथ आओगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 19,000 से जॉब शुरुआत किया था और 60,000 रुपए तक पहुंचा था। उस समय समझ में नहीं आ रहा था, जॉब कर रहा था, बार बार वो बता रहे थे कुछ मदर को प्रॉब्लम थी, ठीक हुआ। तब मैं मेरा कन्वर्जन यहाँ पर होना शुरू किया कि अगर यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट ने ऐसा कमाल किया है तो बिजनेस भी कमाल का होगा। वहां से मेरी शुरुआत हो गई थी। इतनी टफ, वो बरेली से आते चल करके, कई लोगों को ईगो हर्ट हो जाता है, कई लोग किसी के पास जाते हैं मना कर देता है तो दिल टूट जाता है। वो बरेली से मेरे पास 4 साल लगातार आए, 4 साल हर महीने आए लगातार। मुझे नहीं दिख रहा था वो मेरे लिए आ रहे थे, मैं तो सोच रहा था इनका फायदा है, इनका फायदा ना होता तो ये बरेली से क्यों आते। लेकिन उनको फार्मूला मालूम था कि इंडिया के अंदर नौकरी की मानसिकता, चूंकि आजादी के बाद अंग्रेजों ने जाना इस बात को अच्छी तरीके से, भारतीय हैं, इनकी मानसिकता मालिक वाली है, ये मालिक से नौकर बनना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसा करो जिसमें इनके घर में बच्चा, होने वाला जो बच्चा रहे वो भी नौकर पैदा हो। इसीलिए लॉर्ड मैकारी की शिक्षा पद्धति इंडिया के अंदर आई और पढ़ाने के दौरान में उनको नौकरी का मतलब ही समझा दिया गया, पढ़ाई का मतलब ही समझा दिया गया कि पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी। नो नहीं करनी है, नो नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने मार कर समझाते थे मेरे यहाँ नौकरी करो, कोई नहीं करना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा पद्धति में ऐसी चीज डालो कि हर व्यक्ति जब घर में पढ़े लिखे और लोग पूछे बेटा क्या करोगे, बड़े होकर क्या करोगे, सिर्फ एक जवाब पे होनी चाहिए, नौकरी। मैंने उनको इस बात को सुना, समझा, जाना, उनकी पॉलिसीज को जाना मैंने उनसे, उस ट्रेनिंग में, उस मीटिंग में। तो मुझे भी समझ में बात है कि नौकरी मुझे नहीं करनी है। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ी, 2 साल पार्ट टाइम वेस्टीज में रहा और नौकरी छोड़ी। घर वाले विरोध में थे, घर वाले जो है कोई ना ससुराल पक्ष ना घर पक्ष, जाओ तुमने जो डिसीजन लिया करो, तुम ही जानो, हमें तो बस इतना पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, दे सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना। ये धमकी भी घर से थी जिस समय काम की शुरुआत हुई थी। पर्सनल जो घर में लोग हैं वो भी मजाक बनाया करते थे, देख लेना क्या करेंगे, ये आएंगे कार से चलेंगे, 1 लाख रुपए कमाएंगे। ये सारे जो छींटे थे, सारे लोग मिलकर कर रहे थे। मुझे एक बात था कि उन्हें जवाब देना था, जवाब बोल के नहीं देना था, जवाब अपने रिजल्ट से देना था। इसलिए लगातार चुपचाप लगातार सिस्टम में आया और इसकी एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग में बैठा। कई बार ऐसे वाकया आए, कई बार ऐसी घटनाएं आई जहां पैसे भी नहीं थे, जहां फुल टाइम लेने का निर्णय भी कर लिया था, जहां पर कहते हैं ना कि जब गरीबी में आटा गीला होता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो और दिक्कत, एक समस्या और खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से
इसी तरीके से बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन उस एजुकेशन ट्रेनिंग का पार्ट में बना। बार बार कहा जाता है इस बिजनेस को करना है तो एजुकेशन ट्रेनिंग में आओ, एजुकेशन ट्रेनिंग में आओ, एजुकेशन ट्रेनिंग में आओ। कब आपका बदलाव हो जाएगा, कब आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं होगा। लोग ताली बजाएंगे तब पता चलेगा अच्छा मैं वहां से यहां आ गया। ये होने वाला है। उस एजुकेशन ट्रेनिंग में लगातार बैठते बैठते मैंने एक फार्मूले को सीखा। रात का 10 बजे था, बारिश हो रही थी, गाड़ी पंचर हो गई थी मेरी कुंडा के अंदर, और मैं वहां पर सीखा हुआ था जो एजुकेशन ट्रेनिंग में जा रहा कि 2 मोड में रहना, या तो ड्रीम मोड में रहो या तो एक्शन मोड में रहो। या तो ड्रीम मोड में रहना सीखो, या तो एक्शन, या तो काम करो, और काम अगर कहीं चैलेंजेस आए तो आप ड्रीम मोड में अपने आप को तुरंत ले जाओ। कुंडा से रात में पैसे थे नहीं, बाइक पंचर हो गई थी, बारिश हो रही थी, कुंडा से इलाहाबाद तक मैं अपनी बाइक खींच करके लाया हूं। केवल एक मोड में रह करके मैं कार से चलूंगा, कार से चलूंगा, कार से चलूंगा। पूरी रात मैंने बाइक खींची है, केवल सिर्फ एक मोड में रह के। मेरी कार आ गई, मैं कार में बैठ के यात्रा कर रहा हूं। और घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, कल नहीं आ पाए, तो उनसे मैंने कुछ और बताया कि आ रहा था तो कुछ ऐसा हो गया, वहां रुक गया, और सुबह उठ करके मैं आ गया, चौराहे पे गाड़ी पंचर हो गई। क्योंकि मैं घर वालों से बताता तो वो यही ये बात कहते कि छोड़ो दुनियादारी, सबसे जो काम था वो 19,000 वो 25,000 जो आ रहा था वही कमाओ, प्रेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन ऐसे कठिन दौर में जो गुरु की ट्रेनिंग थी, जो एजुकेशन प्रोग्राम था, उस एजुकेशन प्रोग्राम से मेरे जीवन में फर्क पड़ा। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि मैंने जो अब तक किया, मैं नहीं जानता कैसा हुआ, मैं नहीं जानता कैसे हुआ। जो मुझे बताया गया था, जिंदगी में किसी ने सब कुछ शिक्षा दी हमने, किसी ने नहीं बताया कि जीवन में चादर बड़ी और पैर फैलाओ, चादर भी बड़ी कर सकते हो। हर एक आदमी एक बोलता रहा। जब तक मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया था, तब तक लोगों को कहते सुना था कि जितनी चादर उतना पैर। यहां पर आया, मुझे सिखाया गया कि बेटा पैर फैलाओ, चादर भी बड़ी बनाई जा सकती है। और मैंने फिर वो काम किया, अपने दिमाग को कमांड देना शुरू किया कि चादर भी बड़ी बनाई जा सकती है। तो काम करना शुरू किया, हर एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को प्लग किया। एसटीएम सक्सेस द माइंडसेट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां बोलता हूं जिंदगी में जो लिखोगे वो आपके डायरी में जो लिखा रहेगा वो आपके हाथ में, वो आपके मुट्ठी में होगा। मैंने किया है, नहीं था कुछ मेरे पास करने के लिए। 1 लाख रुपए की चेक लिखी, 1 लाख रुपए की चेक लिखी, 1 लाख रुपए की चेक लिखी, 1 लाख रुपए की चेक हुई। मैंने गाड़ी लिखी 26 नवंबर 2013 को गाड़ी लिखी कि मैं कार ले रहा हूं। कितने मोड में विजुअलाइजेशन, उसको लिख स्क्रिप्टिंग विजुअलाइजेशन में रहा। मैंने 26 नवंबर 2013 को अपने लिए पहली कार ली। लग्जरी कार का सपना बनाया, लग्जरी कार का सपना बनाओ, आपके पास लग्जरी कार है। मैंने लग्जरी कार का सपना बनाया। जिस दिन सपना बनाया, डायरी में लिखा, उस दिन से लेकर तब तक जिस डेट को लिखा हुआ था, मैंने लग्जरी कार का सपना लोगों से बोलना शुरू किया कि देखना 50 लाख की कार BMW आएगी। और बिटिया के बर्थडे के दिन मैंने 18 सितंबर 2018 को मैंने अपने लिए दूसरी कार ली, BMW ली। मैं आज वो BMW से चलता हूँ। तीसरी कार का कोई सपना नहीं था, यूं ही लखनऊ घूमने गए थे, तीसरी कार यूं ही लेके चले आए थे लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन से 1 महीने पहले मैं अपनी तीसरी कार, आज इस इंडस्ट्री की बदौलत मैं अपनी जो है मेंटेन करता हूं फोर्ड की फिगो, दूसरी मेंटेन करता हूं BMW, और तीसरी मेंटेन करता हूं बेलेनो। ये 3 कार को मेंटेन करता हूं। दोस्तों, जब गरीबी के दौरान रहता है, गरीबी के दौरान होता है, क्या करा जाए। यही सीएमपी डिग्री कॉलेज से वाइफ को लेके जा रहा था तो सोने की जंजीर छिन गई थी, पैसे थे नहीं उस समय। मैंने कहा, वाइफ बहुत परेशान हुई कि सोना जो है चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जहां पर हम ग्राम में सोने नहीं खरीदेंगे, हम किलो में सोने खरीदेंगे। दोस्तों, आज गर्व के साथ कहता हूं, आज ये हो रही है, ये लिखा हुआ है। पहले हमारे लोग बोलते थे सपना मत देखो, झूठ मूठ होता है, पहले ये कर लो वो कर लो। लेकिन किसी ने एक चीज कहा है, किसी गुरु ने बताया कि बेटा सपना देखने का भी एक तरीका होता है, और अगर तरीके से सपने देखोगे तो वो सीढ़ी है, जितना सपना बनाया है वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
मैंने एक एक करके सपना बनाया। जिस शहर में मैं रहूंगा उस शहर में अपना आशियाना बनाऊंगा। इलाहाबाद के अंदर मैंने 2 जमीनें ली, लखनऊ में मैंने जमीनें ली, नोएडा के अंदर लेने जा रहा हूं। ये मैंने सपना बनाया। नहीं तो ये सपने मेरे पिताजी, मेरे लोग बताते सपना नहीं देखना, बेइज्जती होती है। गुरु ने बताया कि सपना बनाओ, सपना लिखो, बार बार लिखो और उस सपने के बारे में इतना ज्यादा गुनगुनाते रहो तो एक चीज होगी, लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। बहुत लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, पहले तो बुरा लगता था लेकिन अब धन्यवाद देता हूं। क्यों धन्यवाद देता हूं? एक कहावत कही गई, हम सबने पढ़ी है लेकिन उसकी गहराई हम लोग ने कभी नहीं जानी है। जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। जी हाँ, उसकी एनर्जी, जो लोग हंसते हैं उनकी भी एनर्जी हमारी एनर्जी उस सपने में आ जाती है, जिसकी वजह से वो सपना जल्दी पूरा हो जाता है। सो ये छोटी छोटी चीजों है, तो छोटी छोटी बहुत बारीक चीजें, लेकिन हमने अपने गुरु से इन चीजों के बारे में सीखा, इस बारे में सीखा। घबराओ नहीं, डटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस मोड में आप आज जो चल रहा है, जो आज है आपका वो ठीक है जैसे है। ऊपर वाले को आज के लिए भी धन्यवाद दो। बहुत सारे लोग नहीं देते, क्या बताएं दिक्कत चल रही है, क्या बताएं परेशानी चल रही है। मैं भी उसमें से था, लेकिन मैं एक चीज है, अगर मेरे पास चैलेंजेस परेशानी आई तो ऊपर वाले को धन्यवाद देने का कारण मुझे सिखाया गया। वो मैंने बोलना शुरू किया कि यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आज मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूं तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूं, मेरे पास देखने के लिए 2 आंखें हैं, उसके लिए उसको धन्यवाद दिया। जितनी बार आप ब्लेसिंग, जितनी बार धन्यवाद देंगे उतनी ऊपर वाले की ब्लेसिंग, क्या तू चाहता यही है और तेरे पास होता चला जाए, और तेरे पास होता चला जाए। ये सारी चीजें हमने सीखी इस एजुकेशन सिस्टम में आकर के। इसके पहले इसी पर लोग हंसा करते थे, इसी पर लोग हंसा करते थे। दोस्तों आज ये बात नहीं कि मेरी अपनी 1 लाख रुपए की चेक बनाई। यशवंत जी से जैसा कहा था इन्होंने, ये तो एक बात भाषा बोलना भूल गए, जिन्होंने इनको मेरे से मिलवाया था और गए थे स्कूल में इनको पकड़ने के लिए कि सर एक लड़का है मैं मिलवाता हूं, उससे ये कहे थे कि ऐसा है कि तुमने अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी तो तुम जानते हो मैं ताइक्वांडो का कोच हूं, इतना फैट मार के गिराऊंगा कि तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। तो मिलवाने के बाद इनसे कि सर ये यशवंत साहू है, ये संजय सर, इसके बाद वो बोले नहीं कुछ। समझ गया कि कुछ बोलेंगे, अभी तो समझदार थे ही कि कुछ तो है चक्कर, लेकिन वो बोला ही नहीं कि यार ये कहीं मूडी आदमी फैट ना मार दे। और जानते थे उछल के एक फैट मारेगा तो जमीन पकड़ने में उसको टाइम नहीं लगेगा। समझ सब रहे थे, बड़ी आग थी अंदर से, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझा। सामने देखा, मैंने कहा इस लड़का तो ठीक है, लेकिन ये गलत कंपनियों में रह करके गलत सपने को पूरा करने के लिए गलत प्लेटफॉर्म को पकड़ करके इसने काम किया, जिसकी वजह से आज बर्बादी का कारण बना। तब मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे वही होटल पे बैठ करके इनको प्लान दिखाया था। और ऐसे नहीं, बृहस्पति पांडे जी हमारे हैं, कहाँ गए, ये हैं, इनको पकड़ के 5 साल में लगातार फॉलो किया। मुझे खला नहीं, इसलिए मेरे गुरु 4 साल मेरे लिए बरेली से आ करके हर महीने समझाते थे, संजय भाई एक वक्त ऐसा आएगा 5-7 साल बाद कि जहां पर लाखों रुपए आएंगे, जहां पर एक चीज है, जितना लोग जीवन में जद्दोजहद करके कमाने की कोशिश करते हैं उतना मस्ती करोगे तो अकाउंट में पैसा आएगा। वो ये वर्डिंग थी उनकी, मैं इसीलिए 5 साल इनको फॉलो किया। ये हंसी उड़ाते थे कभी और टाइम पास करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 साल बाद जगह 3 साल नहीं बीता, लगभग नियर अमरुचित 1 लाख रुपए की बनाई। तो है ऐसा, लोग मजाक बनाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस पर आपको डिसीजन लेना। आप कैसा सोचते हैं किसी के बारे में। बहुत से लोगों ने मेरे बारे में मजाक बनाई, लेकिन मैं कैसा सोचता हूं उनके बारे में। मैं हमेशा एक इंसान को, मेरी आज मजाक बनाया है, लेकिन मैं हमेशा उसके बारे में नए तरीके से ही सोचता हूं। कभी नहीं सोचता कि इसने मजाक बनाया दिखाऊंगा, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी गांठें बांधोगे उतनी चीजें कठिन हो जाएगी। जितना अपने आप को सरल रखोगे उतना आप तरक्की करोगे। वो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, बट आप तरक्की करते चले जाओगे। तो मैंने सीखी एसटीएम की सारा कुछ आज मैंने सीखा। देन है एसटीएम की, देन है विवेक सक्सेना गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे जैसे लोगों को
जो नेगेटिव, महा नेगेटिव, मैं उस समय डिप्रेशन में था, हंस नहीं पाता था, उन्होंने इस चीज को बताया, सिखलाया। और आज हमारे लोग जो लोग भी एसटीएम बच्चे हैं और जो लोग जा रहे हैं वहां पर सीख के आ रहे हैं, उनकी लाइफ सरल। उन्होंने कहा जब हैवी बनोगे, जब बड़े बनोगे, तब तक जिंदगी में इतनी तकलीफें रहेगी। बड़े बनने का तरीका मालूम क्या होता है? ये बड़े बन गए, मुझे क्या समझाओगे, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो सब पता है, ऐसा तो बहुत जानता हूँ। ये बड़े हैं, ये लोग बड़े बनते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में फंसे रहते हैं। जितने बच्चे बनोगे, मैंने सीखा वहां पर, जितना बच्चे बन के जियोगे उतनी ज्यादा तरक्की और उतने ज्यादा रिश्ते आपको मिलते चले जाएंगे, उतने ज्यादा ऊंचाई पर आप उतने हल्के होते चले जाएंगे। और हल्की चीज क्या होती है? हल्की चीज क्या होती है? ऊपर को ओर जाती है। जी हाँ, मैंने सीखा, बहुत भारीपन था हमारे अंदर, मुझे क्या बताएगा, मैंने भी किताबें पढ़ी है, मैंने भी उस राइटर को पढ़ा है, सब भूल गए, मैंने कुछ नहीं जाना। अब जो नए सिरे से बताओगे वहीं से मेरी शुरुआत होगी। अपने आप को न्यूट्रलाइज किया, और न्यूट्रलाइज करके मैंने सीखना शुरू किया। दोस्तों, आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं कार से चलता हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ में आने वाले लोग जो है, जो साइकिल से और बाइक से आए थे ना, वो भी अपनी कार से चल रहे हैं। और मेरा टारगेट मेरी स्क्रिप्टिंग में है, मैं डेली एक चीज ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके निकलता हूँ। मैंने ये 2000 साल पूर्व प्रार्थना ली है, और उस प्रार्थना के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। क्या मेरी प्रार्थना है, वो उसको बोलते हैं सेरेनिटी प्रेयर। हे ईश्वर, मुझे संतुलन दो, हे ईश्वर मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता, आपकी सौगात, उसे आपकी सौगात समझकर स्वीकार करो। हे ईश्वर मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता, उसे आपकी सौगात समझकर स्वीकार करूं। और मुझे हिम्मत और हौसला दो, जिसे मैं बदल सकता हूं उसे बदल दूं, जिसे मैं बदल सकता हूं उसे बदल दूं। और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं फर्क कर समझ सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। यह सेरेनिटी प्रेयर है। सारी चीज बदल नहीं सकते, समझ दो इतनी ऊपर वाले से समझ कि सारी चीज हम बदल नहीं सकते। हम अपनी श्वास को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी धड़कन को रोक नहीं सकते। तो हर चीज हम नहीं कर सकते, कुछ ऊपर वाले के हाथ, कुछ हमारे हाथ। ऊपर वाला अपने लॉकर में 2 चाबियां हैं, लॉकर की 2 चाबियां हैं, दोनों एक दूसरे से खुलती है। ऊपर वाला लॉकर में चाबी लगा के बैठा है, और हम अपने गट्स से, हम अपने बंधे हुए उससे हम चाबी लगाना ही भूल जाते हैं, फिर एक दोषारोपण करते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया। भाई साहब, सबके भाग्य में नहीं होता, तो सबके भाग्य में नहीं जानता। एक चीज जानता हूं, कर्म हमारे हाथ में है, भाग्य क्या होगा मुझे पता नहीं है, मुझे दिखाई भी नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ एक ही, कर्म की चाबी लगाए रहो, भाग्य की चाबी जब होगी, जब लगाएगा तब खुल जाएगा और खजाना आपके हाथ में हो जाएगा। सो आपको देखना है उसे। मैंने ये सीखा, एजुकेशन सिस्टम में प्लग किया। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को प्लग कर रहे हैं। एसटीएम अभी 7, 8, 9, यानी आज मैं निकलूंगा एसटीएम के लिए 6 बजे के आसपास। 7, 8, 9 हम लोग फिर वहीं नैनीताल के अंदर 3 दिन अपने आप को पूरी तरह से जिएंगे, पूरी तरह से बिल्कुल मौज करेंगे, और जो सपने बनाए हैं अपने, और जो अपने लोगों के सपने हैं, उन सपनों को, एक एक सपने को साकार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप भी अपने जो लाइफ में गोल लिया है, जो चीज जिंदगी में चाहते हैं, जैसा जीना चाहते हैं, वैसा आप यहाँ पर आकर के एजुकेशन सिस्टम में प्लग करके आप भी वैसी जिंदगी पा सकते हैं। सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे गुरु का हाथ, हमारे गुरु का साथ हमारे साथ में है। जहां कहीं भटकाव होता है वो गाइड करते हैं, और गाइड करना ही, गुरु साथ में हो ना हो, लेकिन उनकी गाइडेंस हमारे साथ में जरूर होती है। सो आज उन गुरु के नाम से हम लोग सारे लोग टीचर्स डे पर जो है केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो एक